शिरडी के वो लोग जो बाबा पर भरोसा करते थे, बाबा को अपना गुरु मानते थे, वो लोग कभी भी शिरडी से बाहर चाहे जिस किसी भी कार्य से उन्हें जाना हो, तो बाबा से आज्ञा लिए बगैर वो कभी शिरडी से बाहर नहीं जाते थे। और कभी-कभी ऐसा भी होता कि बाबा की जो आज्ञा होती, वो उनके इच्छा के अनुरूप नहीं होती। फिर भी वो बाबा की आज्ञा को शिरोधार्य कर उसका पालन करते और इसका क्या फल प्राप्त होता, ये आप आगे जानेंगे। तो ये कथा, ये जो अनुभव है, ये श्रीमान जोग साहब की है और 1910 ईस्वी की है। 1910 में संक्रांति, पुष संक्रांति से एक दिन पहले जोग साहब बाबा के पास आए और उन्होंने कहा कि बाबा, कल का दिन बेहद पवित्र दिन है, तो आप मुझे गोदावरी जाकर गंगा स्नान का पुण्य प्राप्त करने की आज्ञा दीजिए, क्योंकि शिरडी से और भी बहुत लोग जा रहे हैं। इस बात को सुनकर बाबा ने कहा कि नहीं, तुम्हें जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब ये सुनकर जाहिर सी बात है कि जोग साहब को अच्छा नहीं लगा। उनकी इच्छा थी कि मैं भी गोदावरी जाकर गंगा स्नान करूं, पर बाबा ने इनकार कर दिया। क्योंकि बाबा के वो अच्छे भक्त थे, तो उन्हें मन में दुख हुआ, कुछ निराशा हुई, पर उन्होंने बाबा के आज्ञा का मतलब उल्लंघन नहीं किया और वो शिरडी में ही रुके रहे। अगले दिन पूरा दिन वो बाबा के सानिध्य में गुजारने का ही उन्होंने मन बनाया, क्योंकि वो गोदावरी नहीं जा पाए थे तो कुछ दुखी थे। इसलिए वो सुबह से बाबा के पास ही आकर द्वारका माई में ही रुके रहे। बाबा के सानिध्य में ही उन्होंने वो दिन गुजारने का निर्णय लिया। दोपहर बीतते-बीतते हुआ ये कि जो भी लोग शिरडी से गोदावरी स्नान के लिए गए थे, वो भागते हुए वहां से वापस आए और उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा जो जल वितरण का परियोजना गोदावरी पर बनाया जा रहा है, उसमें कुछ खराबी हो जाने के कारण मतलब बिल्कुल जल का स्त्राव ऐसा हुआ कि बाढ़ की सी स्थिति आ गई और जिसके कारण भगदड़ मचा। उसमें काफ़ी लोग चोटिल हुए। अब किन लोगों की जान की हानि हुई ये तो वो लोग नहीं बता पाए, लेकिन भगदड़ में लोग चोटिल तो हुए हैं और लोगों का सामान वगैरह बह गया है। इतना तो वो लोग उन लोगों ने देखा है, बताया। और काफ़ी परेशानी से शिरडी के किन्हीं भी व्यक्ति की जान नहीं गई। वो लोग सब किसी तरह से भागकर बचकर लौट के आ तो गए थे, पर परेशानी का सामना तो उन्हें करना पड़ा था। इस बात को जब वो लोग बता रहे थे, तो बाबा ने जोग के तरफ देखकर मुस्कुराया और तब जोग साहब को बाबा के उस इनकार के अर्थ समझ में आया और वो बाबा के चरणों पर गिर पड़े। तो बाबा की आज्ञा का पालन करने का अर्थ क्या होता है और जो लोग इनकार किए हैं उसके बारे में भी मैं कभी बताऊँगी। और ये परियोजना जो सरकार के द्वारा परियोजना चालू मतलब उस समय तैयारी चल रही थी, ये 1912 में आरंभ हो सका। आज तो आप देख ही सकते हैं कि गोदावरी का जल शिरडी में भी वही समाधि मंदिर वगैरह जहाँ भी आप देखेंगे गोदावरी का जल ही है। तो आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आपको आज का ये कथा? और यदि आप ऐसी ही अच्छी, सच्ची और जानकारीपूर्ण कहानी सुनने में इंटरेस्ट रखते हैं, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ फिर से किसी ऐसी ही जानकारीपूर्ण कथा के साथ। तब तक के लिए ओम साईं राम, नमस्कार। आपने पूरी कथा सुनी है, इसके लिए आपका हार्दिक धन्यवाद।